हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अविनाश आपके लिए एक नई नोटिफ़िकेशन लेकर आ चुके हैं। तो आप भी बिहार में स्टेट के ज़रिए टीचर बनना चाहते हैं और आप एग्रीकल्चर कर रखे हैं, तो आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे? आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है? इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है? इसकी सैलरी क्या रहती है? पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है आपकी? इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप अगर एग्रीकल्चर कर रखा है और आप बिहार के स्टेट एग्ज़ाम के ज़रिए टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड नहीं कर रखा है, फिर भी आप एग्रीकल्चर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी नोटिफ़िकेशन को देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीएसईबी की तरफ से बिहार स्टेट की एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष कराई जाती है, जिसमें 2026 में जो है बिहार स्टेट के एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन रिलीज़ की बात करें तो 14 अगस्त को नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 17 अगस्त से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से स्टेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि एप्लीकेशन ल ऑनलाइन करने की लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहेगी क्योंकि अब लगभग सभी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही हो रही है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹960 सिंगल पेपर, यानी कि आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको 960, या फिर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ₹960। इसमें टोटल 2 पेपर में एग्ज़ाम होता है, जिसमें पेपर 1 जो कि 9 और 10th के लिए होता है और पेपर 2 जो 11th और 12th के टीचर के लिए होता है। अगर आप दोनों फॉर्म बोथ में भरना चाहते हैं, यानी आप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं साथ में, तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस ₹1440 रहने वाला है। एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए ₹760 सिंगल पेपर का रहने वाला है और दोनों पेपर के लिए ₹1140 रहने वाला है। अब ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है बीएसईबी के स्टेट ऑर्ग ओआरजी के ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है, इस पे जाकर आप पूरी नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं और अप्लाई अपना कर सकते हैं। इस इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस डेट देख ही लिया है। इसके अलावा आप कौन-कौन से एग्रीकल्चर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर में आपने एग्रीकल्चर कर रखा है या हॉर्टिकल्चर कर रखा है 50% मार्क्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, आप बैचलर के बाद या तो आप बीएड कर रखे हों या फिर आप मास्टर डिग्री कर रखे हो, यानी आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर के बाद अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं, पीजी कर रखे हैं, जैसे एग्रोनॉमी में, प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स में, एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, सीड साइंस में, एंड टेक्नोलॉजी में, सॉइल साइंस में एंड हॉर्टिकल्चर में आपने पीजी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, तभी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप या बैचलर के बाद आप बीएड कर रखे हैं 2 साल वाले, तो आप बैचलर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर के बाद बीएड नहीं है और मास्टर है, तो आप सिर्फ़ पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 11th और 12th के टीचर के लिए रहने वाला है। इसके अलावा जो इसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग वालों के ऐज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो 5% रहने वाला है। जो कि नोटिस में अलग ही, अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं एग्रीकल्चर में, तो आपकी बीएड की आवश्यकता नहीं रहने वाली है पेपर 2 के लिए। इसके अलावा आपकी मिनिमम ऐज की बात करें तो आपको 21 वर्ष होना चाहिए आपकी 1 अगस्त 2026 तक। आप 1 अगस्त 2026 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी बच्चों का हो ही जाता है मास्टर करते-करते, तो कोई बात नहीं। मेल की जो है मैक्सिमम आयु 37 वर्ष रहने वाली है, फीमेल की 40 वर्ष रहने वाली है, जनरल वालों के लिए है। इसके अलावा बीसी मेल और फीमेल का 40 वर्ष रहने वाला है। ईबीसी वालों मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष, एससी, एसटी वालों के लिए 42 वर्ष रहने वाला है, मेल और फीमेल की मैक्सिमम आयु। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट एग्ज़ाम आप देने से क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो स्टेट एग्ज़ाम देने और इसकी सैलरी जो है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आप जैसे ही आप स्टेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं,
इसमें अलग-अलग क्राइटेरिया में अलग-अलग दिया जाता है, जैसे कि जनरल वालों के लिए 50% लाना अनिवार्य है, ओबीसी वालों को 45, ई ईडब्ल्यूएस को 45%, एससी-एसटी वालों को 40%। इस तरह से इसकी क्वालिफ़िकेशन नोटिफ़िकेशन रहने वाली है आपकी। आप अगर उतना लाते हैं तभी आप स्टेट के एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर पाते हैं। अगर आपने स्टेट का एग्ज़ाम दे दिया है और आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, तो आप बीपीएससी की जो टायर की जो एग्ज़ाम होती है टीचर के लिए, आप उसके लिए बैठ सकते हैं। जैसे पीजीटी एग्रीकल्चर टीचर आप बन सकते हैं, उच्च माध्यमिक कृषि शिक्षक बन सकते हैं। इसमें हमने पहले ही बता दिया आपको 11th एवं 12th के छात्रों को पढ़ाएँगे आप, यानी कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए आपको रहने वाली है ये। ये जो है बिहार सरकार के अंदर परमानेंट जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी आगे चलकर। इसमें सैलरी की बात करें तो पे लेवल 9 की रहने वाली है, जो कि बेसिक सैलरी आपको इन हैंड जो मिलेगी वो 48,000 से 53,000 पर मंथ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है आपकी। इसके अलावा आप सबसे पहले फॉर्म अगर टीचर बनने के लिए आप सबसे पहले आपको स्टेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद बीपीएससी की टायर परीक्षा की जो वैकेंसी आएगी उसमें कृषि शिक्षक के पद के लिए आवेदन करना होगा। वो पास करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद जॉइनिंग होगा। उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। तो बिना स्टेट दिए हुए आप बीपीएससी टीचर की फॉर्म भी नहीं फिल अप कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें पेपर 2 की, तो इसके लिए कंप्यूटर सीबीटी जो होना है, कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, वो उसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जिसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 150 मार्क का रहने वाला है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी टाइम की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। अगर मार्किंग की बात करें तो पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव नहीं देखने को मिल रही है। तो आसानी से जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए इस स्टेट को एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में आसान हो जाता है। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो आपको एग्रीकल्चर से 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाले सिलेबस पूरी हम आगे बताएँगे आपको। इसके अलावा 30% जो है आपको कैटेगरी यानी कि आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाएगा एंड 20% जो है वो अदर स्किल रहने वाली है, जो कि जनरल स्किल जैसे रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो 100 मार्क की हमने जो बात की थी एग्रीकल्चर की, उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं इकोलॉजी एंड इट्स रिलेटेड टू मैन। इसके अलावा एग्रो क्लाइमेट ज़ोन जो बिहार में है उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके अलावा फ़ॉरेस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके अलावा वीड एंड देयर कैरेक्टर्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद सॉइल फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके अलावा इसमें जो पूरी डिटेल है वो आपको पूरी सिलेबस में मेंशन है, जो कि हमारे ये पीपीटी जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप बीटीएससी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा सॉइल कंज़र्वेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और प्लांट ब्रीडिंग से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि हॉर्टिकल्चर का पार्ट ये रहने वाला है आपको। इसके बाद स्टोरेज एंड पेस्ट सीरियल एंड पल्सेस से आपको यानी कि प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो उधर 100 मार्क के बाद 50 मार्क जो आपका बच जाता है, उसमें भी 2 भाग में इसे डिवाइड किया गया है। आर्ट एंड टीचिंग से जो आपको है 30 नंबर पूछे जाएँगे एंड अदर से आपको 20 नंबर पूछे जाएँगे। आर्ट एंड टीचिंग के भी सिलेबस भी आपके है रहने वाला है, जिसमें सभी सब्जेक्ट में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये सेम ही रहने वाला है 50 नंबर का सम टीचिंग एंड लर्निंग, जैसे कि मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टर्स। इसके अलावा टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा टीचिंग मेथड, इसके बाद लेसन प्लान, इस सब से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्ट एंड टीचिंग के बाद आपकी बात करें तो अदर स्किल में जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड या रीजनिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी आपकी सिलेबस रहने वाली है। अब बिहार स्टेट अपने एग्रीकल्चर से कर रखा है और देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ये पूरी आपकी प्रक्रिया रहने वाली है आपकी।
तो आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस नोटिफ़िकेशन को पूरी देखें और समझें। इसके अलावा बीपीएससी के जो ऑफ़िशियल साइट है वहाँ से आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। आपके पास टाइम बहुत कम दिया जाएगा क्योंकि हो सकता है लास्ट डेट के चक्कर में आपकी फॉर्म ना भरा पाएँ, इसलिए आप 17 अगस्त से जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आप जल्द से जल्द जाके फॉर्म को पूरा फिल करें और बिहार में टीचर बनने का मौका पाएँ। तो थैंक यू सो मच और इस तरह की नोटिफ़िकेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।